हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजगिरी पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की हम आपको डेफिनेशन बताएंगे, उसका फार्मूला बताएंगे, और आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क से संबंध क्या होता है, यानी रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। और एंगुलर मोमेंटम को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि मोमेंटम क्या होता है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का हिंदी में अर्थ होता है संवेग, और संवेग को हम कहते हैं जब कोई वस्तु गतिमान होती है। जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो गति के समय जो उसका वेग होता है उसी को हम संवेग कहते हैं। गति के समय जो वेग होता है उसको हम लोग समवेग कहते हैं, और गति के समय किसी वस्तु का वेग क्या होता है ये आप लोग देखेंगे। तो जब बच्चों कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम समवेग कहते हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 5 kg का है। कितना? 5 kg। मान लो ये कई मास है जो 5 kg का है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका संवेग क्या होगा दोस्तों? तो आपको सिंपली संवेग को हम पीछे दिखाते हैं, इक्वल टू एम इंटू भी होता है। तो पी एम जो है 5 kg है और भी जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। तो हमारा क्या हो जाएगा संवेग? 25 kg किलोमीटर पर आवर। ये हमारा होता है संवेग। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि संवेग क्या होता है। संवेग जो होता है वो होता है जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक। अब आप लोग एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है, गतिमान तो होती है लेकिन वो कैसी गति कर रही है ये बात यहाँ पर मायने रखती है एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम को समझने के लिए। अगर कोई वस्तु लीनियर मोशन में है, एक रैखिक गति में है, तो उसको हम लीनियर मोमेंटम या फिर मोमेंटम बोलते हैं सिंपली। और यदि कोई वस्तु रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसका जो मोमेंटम होगा उसको हम करते हैं क्या? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं उसको। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या डिफरेंस होता है। जब कोई वस्तु लीनियर मोशन में होती है तो उसके मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम या फिर मोमेंटम बोलते हैं, और जब कोई वस्तु एंगुलर और रोटेशनल मोशन में होती है तो उसके मोशन को, उसके मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का फार्मूला जो होता है वो एम इंटू भी होता है। तो आप लोग बताएंगे कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, एल से। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं। एल का फार्मूला भी सेम होगा, वही होगा एम इंटू भी। लेकिन इसमें चेंज क्या है? आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि अ, अगर रैखिक गति किसी चीज की, किसी वस्तु की रैखिक गति अगर v है तो उसकी रोटेशनल मोशन क्या होगा, उसकी रोटेशनल गति क्या होगी, रोटेशनल वेलोसिटी जो होगी वो v इंटू आर होती है। ठीक। तो यहाँ पर यल इक्वल टू हो जाएगा m इंटू भी आर होता है। ठीक। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो हम रियल इक्वल टू लिख सकते हैं, एम भी को पी लिख सकते हैं, पी इंटू आर हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या? क्या? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला यही होता है। इसको अगर वेक्टर रूप में लिखेंगे तो होगा हमारा एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, या फिर एल इज इक्वल टू आर इंटू पी साइन थीटा। ये फार्मूला आप लोग नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है लीनियर एंगुलर मोमेंटम के लिए। अब हम आपको आगे बताते हैं कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन क्या होता है? हेडिंग डालेंगे, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो आप लोग जानते होंगे, अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान ये देनी है कि आपको टॉर्क निकालना है। टॉर्क यानी क्या होता है, टाउ। टॉर्क क्या होता है, टाउ। टाउ को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण। टाउ इक्वल टू क्या होता है, तो आपको हम पहले बता दें कि टाउ इक्वल टू होता है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं टाउ इक्वल टू का, टाउ इक्वल टू होता है आर इंटू एफ साइन थीटा। ठीक, आर इंटू एफ साइन थीटा। लेकिन ये जो थीटा होता है, थीटा ये हमारा मान लो त्रिज्या होती है। अगर सर्किल में कोई रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये सर्किल है, तो उसकी गति को हम इसी तरह से मानते हैं कुछ। तो जो हमारा थीटा आता है ये हमेशा 90 डिग्री का आता है। ठीक, 90 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। टाउ इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, आर इंटू एफ। आर इंटू एफ, टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ आया है, और एल इज इक्वल टू पी इंटू आर आता है हमारा। ये दोनों फार्मूला आप लोग ध्यान में रखेंगे, एल इज इक्वल टू पी इंटू आर आता है। ठीक, आपको माइंड से करना है और सिंपली एकदम शॉर्ट फॉर्म में करना है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में आपको इसी पे नंबर मिलता है, जो आगे थ्योरी वगैरह लिखते हैं आपको उस पर नंबर नहीं मिलता। आप लोग आगे देखेंगे, ये हो गया। अब आप लोग जानते होंगे कि F इज इक्वल टू हमारा होता है dP अपान dt, होता है कि नहीं, F इज इक्वल टू dP अपान dt होता है कि नहीं, आप लोग हमको बताएंगे। तो इसको हम dt के सापेक्ष क्या कहते हैं, अवकलन कर देते हैं इस वाले इक्वेशन का, dt के सापेक्ष। तो हमारा क्या हो जाएगा, dl अपान dt इज इक्वल टू dP अपान dt इंटू आर। इतनी बात समझ में आई। dl अपान dt इज इक्वल टू dP अपान dt क्या होता है, f इंटू आर। अब आप लोग हमको बताएंगे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे r इंटू एफ इक्वल टू टाउ है, यानी यहाँ पर हम टाउ लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू dl अपान dt। ठीक, क्लियर हुई आपको ये चीज़। आपको रिलेशन में हमने बताया कि टाउ इज इक्वल टू dl अपान dt आता है, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एल इज इक्वल टू आर इंटू पी साइन थीटा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोगों को अब एंगुलर मोमेंटम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसी तरह से लगातार एजुकेशनल वीडियोस हमारे द्वारा पाते रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिले। इसी के साथ अपना वीडियो एंड करते हैं, और आप लोग वेटिंग पे रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। किस टॉपिक पर लाना है कमेंट बॉक्स में बताएंगे।